ओके, स्टार्ट करते हैं फिजिक्स। और फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे थे लाइट। लाइट में भी कल प्रीवियस लेक्चर में हमने कॉन्वेक्स, कॉनकेव, प्लेन मिरर से रिलेटेड जो बेसिक चीजें थी, चाहे वो फोकस का कंसेप्ट हो, पावर का कंसेप्ट हो, या ऑब्जेक्ट को किस डायरेक्शन में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, फोकस कब पॉजिटिव होगा, कब 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 नेगेटिव होगा, वो सारी की सारी चीजें हमने कवर कर दी। ठीक है, अब हम चलते हैं और आगे समझते हैं जो हमने फॉर्मूला सीखा था कि किसी भी इमेज की डिस्टेंस को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे और कैसे पता चलेगा कि हमारा जो इमेज है वो राइट साइड में बनेगा या लेफ्ट साइड में बनेगा। उस फॉर्मूले के बेस पे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या था? फॉर्मूला था 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/2। इसमें f क्या था? f था फोकस पॉइंट, v क्या था? तो v था इमेज डिस्टेंस। ठीक है, जस्ट गिव मी अ सेकंड। तो v हमारा था इमेज डिस्टेंस, और u क्या होता है? u होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हमको पता है ऑब्जेक्ट को हम हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में रखते हैं, तो न्यूमेरिकल में q की वैल्यू चाहे कुछ भी दी हो, हम जब उसे सॉल्व करेंगे तो हम उसे हमेशा नेगेटिव में लेंगे। तो हमारा जो ऑब्जेक्ट की वैल्यू होगी वो याद रखना, वो हमेशा कैसी होगी? वो नेगेटिव होगी। और फोकस ये पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है, डिपेंड करता है कि हम कौन से मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद जब इमेज बनेगा, अगर इमेज की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हमें समझेंगे कि इमेज मिरर के राइट डायरेक्शन में बना है, और अगर इमेज डिस्टेंस की वैल्यू नेगेटिव आती है तो हमें समझेंगे कि इमेज मिरर के लेफ्ट साइड में बना है। इतना बेसिक क्लियर है? चलो, अब मैं एक क्वेश्चन लिख रहा हूं और उस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन कहता है कि एन ऑब्जेक्ट पुट एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस, एन ऑब्जेक्ट पुट एट 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस from a concave mirror having focus 20 centimeter. Find the image distance. Can you solve it? मैं कुछ टाइम के लिए स्टॉप करूं? चलो, अब हम इसको डिटरमाइन करते हैं। देखो भाई, पहले तो क्वेश्चन पढ़ेंगे तो इसमें हम कुछ चीजें नोटिस करेंगे। कह रहा है कि कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव तुरंत बना लेंगे, ऐसे कॉनकेव मिरर बना लेंगे। अब हमको पता है किस तरीके से हम रेडियस, यहाँ पर हो गया हमारा सेंटर होगा, ये बीच में हो जाएगा फोकस और ये पॉइंट पी हो जाएगा। अब कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो है वो रखा हुआ है कहाँ पर? 10 मीटर की दूरी पर। हमको पता है ऑब्जेक्ट हमेशा कहाँ होता है? लेफ्ट डायरेक्शन में होता है। तो मैं मान लेता हूँ कि ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ये 10 मीटर की दूरी पर है। अब ये 10 मीटर की दूरी पर है और इसका जो फोकस दिया हुआ है, फोकस वो 20 मीटर है। अगर फोकस 20 मीटर है और ऑब्जेक्ट 10 मीटर की दूरी पर है, इसका मतलब ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो फोकस के आगे ही कहीं ना होगा, है ना?
समझ में आ रहा है क्या? जैसे मैं ये कर दूं कि भाई ये जो हमारा फोकस है, मैं फोकस को बना लेता हूँ कि मान लो ये फोकस है और यहाँ से यहाँ तक फोकस की दूरी है 20 मीटर और ऑब्जेक्ट को इन लोगों ने कहा कि ऑब्जेक्ट है 10 मीटर की दूरी पर। तो हमारे फोकस से थोड़ा आगे ही होगा, आधे पर ही होगा ऑब्जेक्ट। मैं ऐसे रख लेता हूँ ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक मान लिया ये 10 सेंटीमीटर है और फोकस हो गया 20 सेंटीमीटर। हमने ये देख लिया। अब हमको फॉर्मूला पता है। फॉर्मूला क्या होता है हमारा? हमारा फॉर्मूला है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। 1/u। तो देखो, क्योंकि ये कॉनकेव मिरर है तो फोकस की वैल्यू हम इसमें क्या लेंगे? नेगेटिव में लेंगे, क्योंकि ये लेफ्ट डायरेक्शन में सारा का सारा चीज हो रहा है। तो हम यहाँ पर रखेंगे 1/-20 इज इक्वल टू, हमें इमेज निकालना है v, तो 1/v ऐसे रखेंगे। उसके बाद प्लस q की वैल्यू हमेशा हम नेगेटिव लेंगे, तो हो जाएगा 1/-10। ठीक है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है? ओके। उसके बाद हम लिखते हैं यहाँ पे -1/20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/10। अब मैं इसको इस साइड लेकर आता हूं तो क्या हो जाएगा? -1/20 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। ठीक है, ओके। अब हमको पता होता है कि जब ऐसे रेशियो में हो, बटे में हो, तो हम ऐसे डायरेक्टली जोड़ तो सकते नहीं है। ये क्या है? 1/20 प्लस 1/10 इज इक्वल टू 1/v। हम डायरेक्टली इसमें कोई भी ऑपरेशन प्लस माइनस का लगा नहीं सकते हैं। कब तक? जब तक कि दोनों का जो ये डिनोमिनेटर है वो सेम हो जाए। तो सेम करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ये जो 10 है इसको 20 बना सकता हूँ। 20 कैसे बनाऊंगा? ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। 1/20 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/20 प्लस 2/20 इज इक्वल टू 1/v। उसके बाद अब क्या है? बस कुछ नहीं, दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया तो एलसीएम हो जाएगा 20 माइनस 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 1/v। 2 में से एक गया, 1/20 बराबर 1/v, यानी हमारा v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? v इज इक्वल टू 20 सेंटी, अरे v यहाँ 1 है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो अगर नहीं समझ में आ रहा है ऐसे तो v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। अब ये 20 सेंटीमीटर आया है पॉजिटिव। पॉजिटिव इसका मतलब क्या है? जो हमारा इमेज बनेगा वो मिरर के राइट डायरेक्शन में बनेगा, यहाँ पर 20 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हमने v की वैल्यू निकाल ली। क्लियर है? अब एक बात बताओ, मैं एक और न्यूमेरिकल दे रहा हूं, उसको सॉल्व करो। ठीक है, अब मैं इतना नहीं लिखूंगा, मैं सिर्फ तुम्हें ऐसे एफ वी या इन सब की वैल्यू दे दूंगा। ठीक है, देखो फॉर्मूला मैं लिख देता हूं 1/f इज इक्वल टू 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ठीक है, चलो अब मैं दूसरा क्वेश्चन दे रहा हूं, इसमें कि जो फोकस है, फोकस की वैल्यू है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और मिरर है कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स, और इमेज है u की वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। तो v की वैल्यू क्या होगी? फाइंड आउट करके बताओ। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? पहले हम देख लेंगे कौन सा मिरर है भाई, कॉन्वेक्स है। तुरंत हम कॉन्वेक्स बना लेंगे। कॉन्वेक्स मिरर बन गया ये। ठीक है, कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में हमको पता है कि सारा का सारा चीज कहाँ होता है? राइट डायरेक्शन में होता है। कह रहा है कि इसका फोकस है 10 सेंटीमीटर। मान लेते हैं ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये फोकस है, और यहाँ से यहाँ की दूरी है 10 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है कि यू यानी इमेज, और इमेज को हम हमेशा कहाँ रखते हैं? लेफ्ट साइड में रखते हैं। हाँ, हम इमेज को यहाँ पर बना लेते हैं। ये इमेज है हमारा कितने सेंटीमीटर पर? 20 सेंटीमीटर। और कह रहा है ऑब्जेक्ट, सॉरी मैं इमेज नहीं बोल रहा हूँ, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट तो हमें इमेज
की वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि कितनी दूरी पर इमेज बनेगा। ठीक है, चलो इसको हम फॉर्मूले में पुट करते हैं। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब बताओ यहाँ पर f पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा? f पॉजिटिव होगा तो हम उसकी वही वैल्यू रखेंगे। 1/10 इज इक्वल टू 1/v हमें फाइंड आउट करनी है और माइनस में हो जाएगा 1/20। माइनस में क्यों किया पता चल गया होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है तो उसकी वैल्यू हम हमेशा नेगेटिव में लेते हैं। ठीक है, चलो क्या करते हैं हम, बस इस चीज को यहाँ पर ट्रांसफर कर देते हैं। 1/10 ये क्या हो जाएगा प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा कि हम डायरेक्टली ऐसे ऑपरेशन नहीं कर सकते हैं, कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन रेशियो के फॉर्म में है तो हमें इन दोनों का एलसीएम लेना होगा या दोनों का जो डिनोमिनेटर है उसे सेम करना होगा। तो मैं क्या करता हूँ 10 को 20 बना दूं, कैसे बनाऊंगा, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दूं। ठीक है, ओके, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2/20 प्लस 1/20 इज इक्वल टू 1/v, यानी दोनों को जोड़ेंगे एलसीएम ले लेंगे 20 2 1 3 इज इक्वल टू 1/v, यानी v इज इक्वल टू उल्टा हो जाएगा ये 20/3 और इसको अगर काटेंगे तो लगभग कितना आएगा 3 छक 18 6.66 सेंटीमीटर। ये पॉजिटिव में आ रहा है यानी इमेज कहाँ बनेगा, राइट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में या राइट साइड में। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? ओके, तो मिरर से रिलेटेड कोई भी न्यूमेरिकल पूछेगा इस फॉर्मूले के बेस पर बन जाएगा। मैंने दोनों टाइप के मिरर ले लिए, कॉनकेव भी ले लिया और कॉन्वेक्स भी ले लिया। क्लियर हो गया? चलो अब हम एक नए कंसेप्ट को समझते हैं कि मिरर में ना जब इमेज बनता है तो इमेज बनने के लिए कंडीशंस क्या क्या होती है। ठीक है, जैसे कुछ तो कुछ नियम कानून होंगे कि कितनी किरणें चाहिए, कितनी रेज होनी चाहिए, तब जाकर के इमेज बनेगा। और जब हम वैसे बोर्ड वगैरह में हमें ड्रॉ करने के लिए आता था कि इसका अ, इतना सेंटीमीटर फोकस है, ये है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, ये सब बताओ। तो उसके रूल्स थोड़े से समझ लेते हैं। रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इमेज फॉर्मेशन, देखो इमेज फॉर्मेशन का कल सा एक रूल है। पहले मैं हमको चाहिए कि एक मिरर मैं बना देता हूँ। कौन सा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। उसके बाद हमको चाहिए एक प्रिंसिपल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है ये, प्रिंसिपल प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद हम रखेंगे यहाँ पर थोड़े से उनके पॉइंट लिख देते हैं। जैसे कि मान लो ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हो जाएगा फोकस। उसके बाद यहाँ से छोड़ के ये वाला पॉइंट समझ लो क्या है, ये इंफिनिटी। ठीक है, इंफिनिटी। और हम एक ऑब्जेक्ट को रख देते हैं इंफिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट हमारा कहाँ है, इंफिनिटी। तो नॉर्मली तो मैंने वैसे बताया था कि जब भी ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर हो तो इमेज कहाँ बनेगा, बताया था याद है? जब ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर हो तो इमेज फोकस पर बनता है। अरे लेफ्ट राइट नहीं, वो फोकस पर बनने का। अगर ऑब्जेक्ट ये इंफिनिटी और कर्वेचर के बीच में आएगा तो इमेज फोकस और कर्वेचर के बीच में आएगा। फिर अगर ऑब्जेक्ट जो है चला जाएगा तुम्हारे कर्वेचर पर तो इमेज भी कर्वेचर पर आ जाएगा। ये बताया था कि नहीं बताया था? चलो अच्छा ठीक है। अब देखो बताया था मैंने, वापस से अभी इसमें बता दूंगा ये कंसेप्ट क्लियर होने का। अब देखो पहली कंडीशन ये होती है कि
किसी इमेज फॉर्मेशन के लिए हमें मिनिमम 2 रे की जरूरत होती है, 2 रे रिक्वायर्ड। कितने रे चाहिए? रे मतलब किरण, लाइट पड़ेगी तभी तो इमेज बनेगा, है ना? किरण, तो हमें 2 किरणों की जरूरत होती है, कम से कम 2 किरणों की। ठीक है, कम से कम कितने किरणों की? 2 किरणों। पहली रिक्वायरमेंट ये है। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है, अगर कोई भी किरण, कोई भी रे अगर इन्फिनिटी से आएगी, ठीक है, इन्फिनिटी से आएगी, वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। इन्फिनिटी से आने वाली रे किसके पैरेलल होगी? पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस के, प्रिंसिपल एक्सिस के। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस के, पैरेलल एक्सिस नहीं, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी। इन्फिनिटी से आने वाली कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ट्रेवल करेगी और कहां पर फॉल करेगी? हमारे ये जो मिरर होता है, मिरर पे फॉल करेगी। और जैसे ही मिरर पर फॉल करेगी, वो मिरर से पर फॉल होने के बाद फोकस से गुजरेगी। कहां से गुजरेगी? फोकस से। ठीक है, फोकस से, फोकस से, फोकस से। तो जैसे मैंने एक रे बनाया ये 1 और एक रे बनाया ये 2, तो पहला रे कहां से आ रहा है? ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, ऑब्जेक्ट है इन्फिनिटी पर, तो इन्फिनिटी से ही आएगा रे, वो किसके पैरेलल होगा? प्रिंसिपल एक्सिस के। और मिरर से टकरा करके कहां से क्रॉस करेगा? फोकस से, फोकस से। तो इसी तरीके से दूसरा भी आ रहा है, इन्फिनिटी से टकराया कहां पे? मिरर पर, और मिरर से टकराने के बाद कहां से क्रॉस करेगा? फोकस से। समझ में आ रहा है? फोकस से। तो जहां पर 2 रे आपस में क्रॉस करती है ना, जहां पर 2 रे आपस में क्रॉस करती हैं या कन्वर्ज होती हैं, उसी पॉइंट पर बनता है इमेज। इमेज कहां पर बनता है? जहां पर दो किरणें आपस में कनेक्ट करती हैं या कन्वर्ज करती हैं। समझ में आया क्या? इतना क्लियर है? हाँ, देखो, अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है, तो इमेज हमेशा फोकस पर बनता है। अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर है, तो इमेज हमेशा कहाँ बनेगा? फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। इमेज बनने के लिए रिक्वायरमेंट क्या है? कम से कम 2 रे चाहिए, 2 रे चाहिए। और जो भी रे इन्फिनिटी से आएंगी, अनंत से आएंगी, वो हमेशा पैरेलल होती हैं प्रिंसिपल एक्सिस से, और मिरर से टकराकर वो फोकस से गुजरती हैं, फोकस से गुजरती हैं। ठीक है, ये 2 कंडीशन समझ में आ गए। अब देखो, अब तीसरा कंडीशन क्या है? तीसरा कंडीशन कि भाई अगर कोई रे है जो इन्फिनिटी से नहीं आ रही है, ठीक है, इन्फिनिटी से नहीं आ रही है, कहीं और से आ रही है। मान लो कि ये जो ऑब्जेक्ट है, मैं इसको काम करता हूँ, दूसरा बना देता हूँ इधर। ये है मेरा मिरर हो गया, इसमें ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ये मैंने सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये फोकस बना दिया और ये इन्फिनिटी बना दिया। और मैंने ये जो ऑब्जेक्ट है इसको बनाया यहाँ पर, जो इन्फिनिटी पर नहीं, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में है। ठीक है, इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में है। अब ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि हमेशा एक रे जो जाती है वो हमेशा आती है इन्फिनिटी से, और जो भी रे इन्फिनिटी से आएगी वो पैरेलल होगी प्रिंसिपल एक्सिस से और क्रॉस करेगी फोकस से। उसके बाद दूसरी रे जो इस ऑब्जेक्ट से आएगी, ऑब्जेक्ट जो कि इन्फिनिटी पर नहीं है, वो हमेशा आएगी कहां पे? पोल पर, आएगी हमेशा पोल पर। और जितने एंगल पर इस पोल पर गिरेगी, उतने ही एंगल से इस पोल से ये वापस टकरा के जाएगी। ठीक है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट शुड बी इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। समझ में आ रहा है क्या? पोल पर ये जितने एंगल से गिरेगी इंसिडेंट, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी, उतने ही एंगल से रिफ्लेक्ट होगी। तो तुम देख रही होगी कि भाई
एक रे आया इन्फिनिटी से, एक रे आया इस ऑब्जेक्ट से, और आ करके इन लोगों ने यहाँ पर कट किया, यहाँ पर कट किया। ये पॉइंट किसके किसके बीच में है? ये है फोकस और ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर। फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, यानी जो इमेज बनेगा, इमेज इमेज वो कहाँ बनेगा? फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, बीच में। समझ में आया? तो देखो, इमेज बनने के लिए 3 नियम बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज तो कम से कम हमें 2 रे की जरूरत पड़ेगी। दूसरी चीज, इन्फिनिटी से आने वाली सारी की सारी किरणें प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी और मिरर से टकराकर फोकस से क्रॉस करेंगी। और तीसरी चीज, जो भी किरण ऑब्जेक्ट से आएगी वो जाएगी पोल पर, और जितने एंगल से पोल पर गिरेगी उतने ही एंगल से पोल से रिफ्लेक्ट होगी। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। और जहां पर ये इन्फिनिटी से आने वाली किरणें और पोल से आने वाली किरणें क्रॉस करेंगी, वहीं पर बनता है क्या? इमेज। इमेज समझ में आ गया? ओके, अब देखो, ये मोटा मोटा एक नियम होता है इमेज फॉर्मेशन के, लेकिन ये जो बनाने का काम है ये हमें बोर्ड में आता है। अभी हम लोग कॉम्पिटेटिव के लिए पढ़ रहे हैं तो इसमें इतना जरूरत नहीं है। अब इसमें पूछता क्या है मैं वो बता देता हूँ। इसमें ना कॉनकेव मिरर से 4 चीजें पूछता है कि इमेज कहाँ बनेगा। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन फॉर कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर। इफ ऑब्जेक्ट एट, कहाँ कहाँ हो सकता है ऑब्जेक्ट? देखो, पहली चीज तो ऑब्जेक्ट तो इन्फिनिटी पर हो सकता है, इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अनंत जिसको कहते हैं। दूसरा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में हो। ठीक है, तीसरी चीज हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर हो। ठीक है, चौथा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच में हो। पांचवा चीज हो सकता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस पर हो। और छठवां चीज हो सकता है ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो। ये 6 सिचुएशन हो सकती हैं किसके लिए? कॉनकेव के लिए। कॉनकेव के लिए। कॉन्वेक्स के लिए ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉन्वेक्स में सारी की सारी जो फोकस है, कर्वेचर है, पोल है, वो सब का सब कहाँ रहता है? इधर राइट डायरेक्शन में, और ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट में रहता है। तो कॉन्वेक्स में ये सब चीजें आती ही नहीं, तो कॉन्वेक्स से सवाल पूछता नहीं है, ये पूछता है कॉनकेव से। ठीक है, हाँ। तो देखो, अब हम समझते हैं। जैसे मैंने नॉर्मली इसके बारे में डिस्कस किया हुआ है, फिर भी मैं यहाँ पर पहले बना देता हूँ। ये मैं कौन सा मिरर बना रहा हूँ? मैंने बनाया कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में ये क्या हो जाएगा हमारा? यहाँ पर जो मिरर पर जो पॉइंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? पोल। फिर एक होता है इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में होता है फोकस, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर जितनी भी पॉइंट है उन्हें हम कहते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, इन्फिनिटी। तो हो गया हमारा कॉनकेव मिरर। अब देखो, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं। ठीक है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, मैं इसको काम करता हूँ ताकि मूवेबल हो सके। थोड़ा सा मैं इसको अभी मूव कराऊंगा, और इसका एक कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि मैं इमेज को अभी कौन सा कलर ये ले लेता हूँ। Just give me a second. कॉपी रहेगा हमारा। ठीक है, चलो अब देखो, जैसे ये मेरा ऑब्जेक्ट है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो पता है इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। पहली कंडीशन ये है कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है,
तो इमेज कहाँ बनेगा? फोकस पर। इमेज बनेगा फोकस पर। यह है ऑब्जेक्ट और यह है इमेज। ठीक है, पहली सिचुएशन याद रखना, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज कहाँ बनेगा भाई? फोकस पर। ठीक है, फोकस पर। उसके बाद ये जो ऑब्जेक्ट है वो चला जाता है अगर इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में, तो ये इमेज भी आगे बढ़ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो देखो यहाँ पर इमेज कहाँ बनेगा? कर्वेचर एंड फोकस के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में है तो इमेज कहाँ बनेगा? कर्वेचर और फोकस के बीच में। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट आगे बढ़ता जाएगा इमेज भी आगे आगे उछल उछल के आते रहेगा, उछल उछल के आते रहेगा। समझ में आया? ओके, आगे बढ़े। अब देखो आगे कह रहा है कि अगर ये जो ऑब्जेक्ट है वो चला जाए कहां पर? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। एक कदम उछलाओ इसको, आ जाओ भाई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। तो ये भी एक कदम उछल के आ जाएगा। इमेज भी कहां बनेगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर पे। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, यानी अगर ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पर है तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर होगा। अब मैं ऑब्जेक्ट को एक कदम और आगे बढ़ाऊंगा, चलो भाई लाल वाला, और ये हो जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। तो ये भी एक कदम यहां से उठ के आ जाएगा इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में। इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में तो ये क्या हो जाएगा? ये इन्फिनिटी एंड कर्वेचर के बीच में। उसके बाद मैं ये ऑब्जेक्ट है इसको उठाकर कहाँ डाल दूंगा? फोकस पर। तो इमेज कहाँ चला जाएगा? अनंत पर। इमेज अनंत पे चला जाएगा। तो पांचवा हो गया फोकस के लिए इन्फिनिटी पर, फोकस के लिए इन्फिनिटी पर। अब अनंत से आगे इमेज तो कहीं जा नहीं सकता है, लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस के आगे जा सकता है, फोकस और पोल के बीच में। तो जैसे ही ऑब्जेक्ट फोकस से उठ करके थोड़ा ही घसकता है पोल की तरफ, ये जो इमेज होता है ये पीछे चला जाता है। ये कहाँ चला जाता है? मिरर के पीछे। मिरर के पीछे यानी राइट डायरेक्शन में। तो अगर ऑब्जेक्ट हमारा फोकस और पोल के बीच में कहीं पर भी है, ये चला जाएगा, इमेज जो रहेगा वो राइट साइड में चला जाएगा। राइट साइड में या बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। बिहाइंड द मिरर। ये 6 सिचुएशन है। इन्हीं छह में से कोई न कोई वो सवाल पूछेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो बताओ, अगर मैं इसको दूसरा स्लाइड ले लेता हूं और मैं पूछ रहा हूं कंडीशन, बताना मुझे। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ थोड़ा इसको। ये है सी, ये है एफ, ये है पी और ये है इन्फिनिटी। बताओ अगर ऑब्जेक्ट कर्वेचर पर है तो इमेज कहाँ बनेगा? इमेज कर्वेचर पे बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट पोल पर है तो राइट डायरेक्शन में। सही है, हाँ, क्योंकि फोकस से जैसे ही थोड़ा भी आगे बढ़ा इमेज तुरंत भाग जाएगा राइट साइड में। ठीक है, फिर वो चाहे पोल पर चला जाए या कहीं पर चला जाए। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो इमेज बनेगा फोकस पे, और अगर ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो इन्फिनिटी पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और कर्वेचर के बीच में है तो कर्वेचर और फोकस के बीच में बनेगा। ठीक है, कर्वेचर और फोकस के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में है तो राइट साइड में है। तो आई होप ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस था इमेज फॉर्मेशन का, इसमें कितने रेज की जरूरत पड़ती है और कॉनकेव मिरर में कितनी सिचुएशन या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं मिरर बनने के, तो सारे के सारे क्लियर हो गए होंगे, है ना? ठीक है, यहाँ पर हमारा जो लाइट से रिलेटेड रिफ्लेक्शन वाला कंडीशन था ना, कि हम लोग मिरर का इस्तेमाल रिफ्लेक्शन की सिचुएशन में कहाँ कहाँ कर सकते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग रिफ्रैक्शन के बारे में देखेंगे, उसके बाद स्कैटरिंग पढ़ेंगे, फिर लेंस के बारे में पढ़ेंगे और फिर लाइट खत्म हो जाएगा। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं और बाकी की हमारी स्टोरी हम नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है।